हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम जानेंगे क्या होता है प्रतिरक्षा। जी हाँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आ जाता है। प्रतिरक्षा इतना नहीं आता, लेकिन सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा यानी कि जो प्रतिरक्षा के प्रकार हैं जो पेपर में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो बात करते हैं क्या होता है प्रतिरक्षा। तो प्रतिरक्षा तंत्र से प्राप्त वह क्षमता क्या है। प्रतिरक्षा क्या है? इम्यूनिटी सिस्टम से प्राप्त वह क्षमता है। क्या है? इम्यूनिटी सिस्टम से प्राप्त वह क्षमता है जो परपोषी को रोगजनक से लड़ने के लिए क्या होती है, उत्तरदायी होती है। यानी कि जो रोग होते हैं, रोगों के जनक होते हैं, उनसे लड़ने के लिए क्या होती है, उत्तरदायी होती है। यानी कि जो हमारा शरीर है उसकी इम्यूनिटी पावर कितनी स्ट्रांग है उस पर निर्भर करता है कि हमें रोग होगा या नहीं होगा। तो बस वही तो होती है प्रतिरक्षा। और क्या होता है, ठीक है ना, आप सब इसको जानते हो। कोरोना के टाइम पे सब लोग इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए काढ़ा पिया करते थे, ठीक है ना। तो सब जानते हैं क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या होता है सहज प्रतिरक्षा। तो सहज क्या होता है? यह एक अवशिष्ट प्रतिरक्षा है। कैसी प्रतिरक्षा है? अवशिष्ट। यानी कि ये जो प्रतिरक्षा है जो जन्म के समय मौजूद होती है, यानी कि हमारे पास जन्म से होती है। ऐसी प्रतिरक्षा जो हमारे पास जन्म से मौजूद होती है उसे कहते हैं सहज प्रतिरक्षा, ठीक है ना। क्यों? देखो, ये त्वचा है, ये हमारी क्या है, प्रतिरक्षा है। हमारे बाह्य कारकों से, बाह्य कणों से हमें हमारे शरीर के अंदर जो परिसंचरण तंत्र है, रुधिर वाहिनियां हैं, उसकी क्या कर रही है, सुरक्षा कर रही है। तो ये त्वचा की वजह से जो मेरा शरीर है वो गर्म बना हुआ है, तो ये क्या है, सेफ्टी कर रही है। क्या, कौन सेफ्टी कर रहा है? त्वचा। तो ये क्या हो गई, प्रतिरक्षा हो गई। देखो यहाँ लिखा हुआ है उदाहरण में त्वचा, ठीक है। लार, लार हमारे मुंह में लार होती है। अब हम खाना खाते हैं तो उसमें बहुत सारे क्या कहते हैं, कीटाणु भी होते हैं। तो जो लार होती है ना, उन कीटाणुओं को मारने का काम करती है। तो ये भी क्या कर रही है, प्रतिरक्षा कर रही है बाह्य कारकों से। तो देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाह्य कारकों से क्या करती है कि प्रवेश के सामने अवरोध खड़ा करती है। जो बाह्य कारक होते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं उनके विरुद्ध एक अवरोध खड़ा करती है। कौन? सहज प्रतिरक्षा। और ये हमें जन्म से प्राप्त होती है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। अगली चीज होती है क्या होती है, उपार्जित प्रतिरक्षा, ठीक है। तो यह प्रतिरक्षा जीव जन्म के बाद अर्जित करता है। इसका नाम ही क्या है, उपार्जित। यानी कि जन्म के बाद इसे अर्जित किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। देखो यहाँ लिखा हुआ है, यह प्रतिरक्षा जीव जन्म के बाद प्राप्त करता है। यह शरीर की क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरक्षा होती है, विशिष्ट होती है, ठीक है। यह पूरक प्रतिरक्षा तंत्र की तरह कार्य करती है। जो पूरक प्रतिरक्षा तंत्र है उसकी तरह कार्य करती है। जैसे हमें कोई बीमारी हुई तो उसका शरीर, हमारे शरीर में क्या होगा, एक बार तो बीमारी हो जाएगी, फिर उसका शरीर वो जो बीमारी होगी वो जो बीमारी का जो एंटीबॉडी है वो हमारा शरीर बना लेगा। फिर अगली बार बीमारी नहीं होगी क्योंकि हमारे शरीर में उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली डेवलप हो चुकी होगी। तो फिर क्या होती है, उपार्जित प्रतिरक्षा। इसका उदाहरण होता है बीवर टी कोशिका। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है प्रतिरक्षा। पेपर में इतना पूछा जाता है, पेपर में प्रतिरक्षा से ज्यादा सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा को पूछा जाता है। तो मैं आपको बोलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। छोटी छोटी क्लासेस को लगातार देखते जाइए और सीरीज को फॉलो करते जाइए, ठीक है। ये टॉपिक पेपर में आया हुआ है इसलिए मैंने करवा दिया है, क्योंकि मुझे डे 40 तक इस पूरी सीरीज को लेकर जाना है। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, 1 या 2 सेट में आ जाएगा। तो मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।